राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान योग रूपी वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञानाक्ष से जिनके राग आदि कर्म दग्ध हो गए थे, यदि उनको ये अणिमादिक सिद्धियां कर प्राप्त हुई तो उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित थे, उनका सिद्धियां क्या बिगाड़ सकती थी? फिर ऋषभ भगवान ने इन सिद्धियों को क्यों स्वीकार नहीं किया? बहुत ध्यान देने का विषय। लोग इसी को सिद्धि मान लेते हैं भगवत मार्ग की। ये तो 5, 6, 7 सिद्धियों की बात वर्णन की, प्रधान 28 सिद्धियां हैं, और फिर सैकड़ों सिद्धियां हैं, और फिर करोड़ों सिद्धियां हैं। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणों रद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों सिद्धियां राधा दासियों के चरणों में लौटती रहती, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। भगवान ऋषभ देव जी ने सिद्धियां क्यों नहीं स्वीकार की? उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया जाता। अगर स्वीकार कर ले तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है राजन कि वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, किंतु बहुत सुंदर बात कह रहे, बहुत सुंदर। जैसे चालाक व्याध ने मृग को पकड़ लिया तो वो मृग पर विश्वास करके उसे छूट नहीं दे देगा, नहीं तो भाग जाएगा मृग। ऐसे ही मन पर कभी विश्वास नहीं किया। मन का भरोसा कभी योगी न कर ले, नहीं तो कभी भी वो गिरा सकता है। चंचल मन कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। औरों की तो बात जाने दो, देवाधिदेव महादेव भगवान के मोहिनी रूप में आसक्त हो गए थे, और चिरकाल का संचित तप जब क्षीण हुआ तब होश आया। उसी से ये सप्तम धातु अष्टम धातु ये प्रकट हुई। बहुत बढ़िया श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर दी। पहले जैसे चालाक व्याध पकड़े हुए हिरन पर कभी विश्वास नहीं करता, ऐसे ही योगी को कभी अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री चाहे जितना विश्वास दिलाए कभी विश्वास नहीं मानना चाहिए, जो कई पुरुषों से संबंध रखती है वो विश्वास दिलाकर बध करा देगी। ऐसे ही ये बुद्धि, ये मन, इन पर कभी विश्वास न दे। अगर विश्वास करेगा तो फांस लिया जाएगा, मारा जाएगा, बंध जाएगा। काम क्रोध मद लोभ मोह भय, कोई भी बुद्धिमान पुरुष कभी इन पर विश्वास नहीं कर सकता। भगवान का अवतार ऋषभ देव जी ये शिक्षा देने के लिए कि भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्मबोध के लिए, ब्रह्मबोध स्वरूप महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष भी इन सिद्धियों को स्वीकार ना करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जिद्द सिद्ध पेरहि बहुआई और बुद्धि लोभ दिखावे भाई, और होए बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितई नानहित। ये अनहित कर देंगी, इनका स्वीकार करना ठीक रही। अवधूत परमहंस विविध भागवतिक आचरण करने वाले को अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रखना चाहिए। कभी इन सिद्धियों को स्वीकार करके चमत्कार प्रकट नहीं करना चाहिए। आप हमारे ब्रजमंडल में एक भी सिद्ध ऐसा बता दो, एक भी सिद्ध, पूर्व से लेकर अभी तक इतिहास साक्षी है, वो सब भगवत रस में रोने वाले मिलेंगे, चरणों में लौटने वाले मिलेंगे, दैन्य मिलेंगे, क्योंकि ये सब भगवत प्राप्त प्रिया प्रीतम की प्राप्ति वाले। तुम्हारे मन की बात जानना, दूर के दृश्य को देख लेना, अंतर ध्यान हो जाना, ये सिद्धियां नहीं स्वीकार करते। ना ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, ना भगवत प्रेमी जन। ये सिद्धियां जो स्वीकार कर ले, छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या, अणिमादिक सिद्धियां भी नहीं स्वीकार करते।
भगवत प्राप्त या ब्रह्मबोध पुरुष को अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाना चाहिए, रिद्धियों सिद्धियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने ईश्वरीय प्रभाव को छुपाए किसी भी रिद्धि सिद्धि को स्वीकार न करे। अब ऋषभदेव भगवान योगी को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपने शरीर को छोड़ना चाहा। अपने को परमात्मा में अभिन्न देखते हुए देहाभिमान से मुक्त हुए लिंग देह को लय करके एक पत्थर का टुकड़ा मुंह में डाला। अब न खाना है, न पीना है और न बोलना है। पत्थर का टुकड़ा मुख में डाला, बड़ा विचित्र ढंग से शरीर छोड़ा। उन्मत्त दिगंबर और एक वन में घुस गए, जहां बांसों की रगड़ से आग लगी हुई थी। धधकती हुई वन की आग में लाल लाल लपटें उठ रही थी। उसी में भगवान ऋषभदेव जी ने अपने शरीर को झोंक दिया। मुख में पत्थर का टुकड़ा, दिगंबर और दावाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। अंतिम समय ये ऐसे शरीर को पूरा किया। बड़ा विचित्र भगवान ऋषभदेव जी का ये अवधूतों की जो आखिरी स्थिति होती है, अंतिम स्थिति का। महाराज श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि जब कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी तो कोंक वेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर वो स्वधर्म का परित्याग करके पाखंड का प्रचार करने लगा। भाई ऋषभदेव जी भगवान की तो स्थिति थी, अब वो उनका नाटक करने लगा तो नाटक तो पापाचरण हो गया, पाखंड हो गया। उससे कलयुग में जो मोहित लोग हैं वे शास्त्र विहित शौच और आचार को छोड़ देंगे। अधर्म बहुल कलयुग में बुद्धिहीन हो जाने के कारण स्नान न करना, आचमन न करना, जूठे मुंह रहना, अशुद्ध रहना, भगवान के भाव का तिरस्कार करना, श्री विग्रह की पूजा आदि का, पाखंड धर्मों को मानने वाले लोग मनमानी ढंग से आचरण करने लगेंगे। वो भगवान की और ब्रह्म ऋषियों की निंदा करने वाले होंगे। इसी से अवैदिक स्वेच्छागत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास रखने वाले लोगों की बहुतायत हो जाएगी और ये सब नरक को प्राप्त होंगे, घोर नरक में गिरेंगे। स्वयमेव प्रपतंती मत्स्यंधे, ये बुद्धि के अंधे जन शास्त्र विरुद्ध आचरण करके नरक में पड़ेंगे। कलयुग का प्रभाव, जूठे मुंह नहीं रहना चाहिए, कभी भी आचमन करके पवित्र रहना चाहिए, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कल किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कलयुग का, कहां कलयुग है? आप कभी शराब मत पीजिए, पर स्त्री गमन मत कीजिए, पर पुरुष गमन मत कीजिए, आप कभी किसी की चोरी मत कीजिए, आप मांस मत खाइए, आप झूठ मत बोलिए, आप पवित्र रहिए। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान कौन सा युग है? जय हो कलयुग की। ऐसा महान युग है जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने से वो 24 घंटे नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाए। वैसे तो त्रिकाल स्नान का आदेश है शास्त्र में, पर 2 बार स्नान तो करना चाहिए। 3 बार स्नान गुरु कृपा से पूरा जीवन होता जा रहा है। 3 बार स्नान। यहां इस समय जल्दी हो जाता है, गंगा किनारे एक 9 बजे होता था और एक 3 और 4 के बीच में होता था। 3 बार स्नान पूरा जीवन होता जा रहा है, तो 2 बार तो स्नान करना चाहिए। वैसे त्रिकाल स्नान करना, इससे बहुत
आप देखो जितना शरीर पवित्र रखोगे उतने आपके विचार पवित्र होंगे। कभी मुख जूठा नहीं रखना चाहिए। अगर आपने कुछ खाया है तो कुल्ला कीजिए, 3 बार आचमन कीजिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कपड़े अशुद्ध नहीं होने चाहिए। अब जो जिसमें शौच हुए हो उसी में बैठ के लोग शंका हो रहे हो तुम्हारे सारे कपड़े अशुद्ध हो गए कि नहीं हो गए। अब उसी में रसोई जाओगे, पूरा रसोई अशुद्ध, सब अशुद्ध। पवित्रता भगवान की तरफ ले जाती है, अपवित्रता भोगों की तरफ ले जाती है। लोग कलयुग में प्राय ऐसे ही होंगे। भगवान का ये अवतार मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने वाले परमहंसों के लिए हुआ। अहो, जन्म रहित भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है? क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, सब सिद्धियां भगवान के ऋषभदेव जी के पास आई, एक भी सिद्धि स्वीकार नहीं की। संपूर्ण वेद लोक देवता ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभदेव जी का यह पावन चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। हे राजन, जो मनुष्य भगवान ऋषभदेव जी का यह चरित्र सुनेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। जो एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इसे सुनाएगा या सुनेगा उसकी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाएगी। संसार में तरह तरह के पाप होते रहते हैं, सांसारिक तापों से जीव तप रहे हैं। धन्य है वो जो भगवान की कथा रूपी सरिता में गोते लगाते रहते हैं, उनके पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडव लोगों के यदुवंशियों के रक्षक गुरु इष्ट देव सुहृद कुलपति थे। यहां तक कि अपने भक्तों के कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। भगवान अपने भक्तों के कार्य करने के लिए दास भी बन जाते हैं, भक्तों के दास बन जाते हैं। तो जब कोई भगवान की आराधना करता है तो भगवान भोग दे देते हैं, रिद्धियां सिद्धियां दे देते हैं, यहां तक कि मोक्ष दे देते हैं, पर अपना प्रेम नहीं देते। प्रेम बड़ा कठिन है, भगवत प्रेम। जो निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा में चिरकाल तक बेसुध हुए भोगों में लगे हुए हैं, करुणावश भगवत प्रेमी महात्मा जन उन्हें भगवान की कथाएं सुनाकर उनको निर्विषय करते हैं, भगवत मार्ग में लगाते हैं। समस्त तृष्णाओं के नाश करने वाले ऐसे श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं।